हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथ का 2-3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिखाया गया है, तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपको दिया है कि 2 की पावर x, 3 की पावर y बराबर 72 की पावर z है। तो आपको वैल्यू निकालना है 4xy बचे 2x प्लस 3y का। ठीक है, तो यहाँ चलिए ध्यान दीजिए। 2 के पावर x कहिए चाहे 3 के पावर y कहिए, ये किसके बराबर है? 72 के पावर z के बराबर है। तो चलिए एक चीज़ यहाँ से सीख लीजिए। चलिए 2 के पावर x बराबर हम कर देते हैं क्या, तो 72 के पावर z। ठीक है, तो 2 के पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? ये पावर x है तो इधर आके हो जाएगा 1/x, यानी कि 72 के पावर कितना हो जाएगा? तो z/x। ठीक है, और ध्यान दीजिए 72 को हम 2 और 3 के रूप में तोड़ेंगे तो ये होगा 8 और 9, मतलब 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा 8 और इधर हो जाएगा 72 के पावर हो जाएगा 3z/x। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 3 के पावर y को हम 72 के बराबर करेंगे, तो 3 के पावर y बराबर यहाँ लिखेंगे 72 के पावर z। ठीक है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 72 के पावर z/y। अब इसमें क्या 9 लाना है ना, 9 करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये 9 बराबर हो जाएगा आपका 72 के पावर 2z/y। ठीक है, चलिए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड। अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए 8 9 इधर क्या हो जाएगा, 8 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 हो गया। ये 72 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो केवल पावर को हम जोड़ देंगे, तो लिखेंगे कि 72 की पावर कितना, तो 3z/x प्लस 2z/y। ठीक है, यहाँ 72 की पावर 1 रहेगा, तो ये 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लघुत्तम यदि हम xy ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3z/y। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2z फिर x। ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा xy हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों में z कॉमन है तो हम z कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 3y प्लस 2x। ठीक है, तो z का वैल्यू कितना हो गया, z बराबर हो जाएगा xy/3y प्लस 2x। ठीक है, लेकिन यहाँ हम जब ऊपर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे आपको 4xy कह रहा है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4xy y में बचे है 2x प्लस 3y, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 4z के बराबर। ठीक है, तो कैसा लगा ये सॉल्यूशन आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया हुआ है कि 2 के पावर m प्लस 2 के पावर n का वैल्यू कितना है, 40 है, और ये भी कहा गया है, यहाँ कंडीशन है कि m जो है वो n से बड़ा है, तो m माइनस n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
लेकिन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा इजी है। तो यहाँ देखिए 2 के पावर m है और 2 के पावर n है। तो 40 को हम क्या करेंगे, दो के ही पावर में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधा सीधे लिखे तो 8 × 5 लिखेंगे, है ना। तो 8 को क्या लिख दिए 2 का क्यूब, और 5 को क्या लिखेंगे, 5 को ऐसे लिख दिए कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना। आपको याद नहीं हो तो बताते हैं कि कोई भी संख्या के पावर 0 देने पर उसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाएगा। वो चाहे कांस्टेंट रहे चाहे वेरिएबल रहे, कुछ भी रहे, उसका पावर 0 देने का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 2 के पावर m और 2 के पावर n बराबर हमको ओवरऑल क्या मिला, तो 2 के क्यूब फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 के पावर 0, ठीक है। अब गुना करने में पावर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा, और इसका इससे करके जोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बेसिकली पावर को कंपेयर करेंगे। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, m का 5 होगा और n का 3 होगा, ठीक है। अब ऐसे m का 3 भी हो सकता है और n का 5 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है कि m जो है वो n से बड़ा हुआ है। तो इस केस में m क्या होगा, 5 ही होगा और n 3 ही होगा। सो आपको वैल्यू निकाल देना है m माइनस n का, ठीक है। सो m माइनस n बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 यानी कि 2, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए 7 के पावर है x प्लस 1 और 7 के पावर 1 माइनस x, इस दोनों का वैल्यू कितना है, 50 है। और x जो है वो बड़ा है 0 से, तो x का वैल्यू बताना है। देखिए ऑप्शन दिया रहता तो हम तो ऐसे ट्राई कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन जब नहीं दिया तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि a के पावर m रहे a के पावर n रहे तो हम क्या कर देते हैं, a के पावर m प्लस n कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ जोड़ा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 के पावर x मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और ये माइनस में है तो ये 7 हो जाएगा, माइनस में रहे तो वो भाग में लिखा जाता है, ठीक है, डिवाइड में, बराबर 50, ठीक है। अब आगे चलिए, तो आगे क्या समझ में आ रहा है कि 7 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लिए कॉमन। तो यहाँ 7 के पावर x बचा, यहाँ पे 1/7 के पावर x बचा, बराबर यहाँ 50 हो गया, ठीक है। और 7 के पावर x प्लस 1/7 के पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 50/7, ठीक है। इसको हम 7 के फॉर्म में देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा तो इसको ऐसे लिखिएगा, है ना, 7 पूर्णांक 1/7। अब पूर्णांक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये भी आंसर क्या देगा, 50/7 ही देगा, है ना, ठीक है। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑफ पावर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो कंपेयर करें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 भी हो सकता है, x का वैल्यू -1 भी हो सकता है। कैसे बताते हैं, देखिए 7 का, यहाँ पे देखिए दूसरे कलर से थोड़ा लिख देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए 7 के पावर -1 और फिर 1/7 के पावर -1 करें तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -1 को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/7 करना पड़ेगा, और ये माइनस वाले को प्लस, तो ये ऊपर चला गया, है ना। तो ओवरऑल ये भी क्या दे रहा है, 50/7 ही दे रहा है ना। तो x का वैल्यू दोनों हो सकता है, x बराबर +1 भी हो सकता है और x बराबर -1 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कंडीशन दिया है कि x जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब x नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ भी वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव ही है। तो इस केस में
x का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा इसको मतलब कमेंट में बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।